सीतामढ़ी के लोक अभियोजक जेपी सेनानी विमल शुक्ला जी हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाला गया था, जिसके बाद कह सकते हैं मुख्यमंत्री का संदेश सीतामढ़ी नहीं बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। कई विषयों पर चर्चा होगी। सीतामढ़ी जिले में ही नहीं, शिवहर सहित कई जिलों में लोक अभियोजक जेपी सेनानी विमल शुक्ला जी का बड़ी ख्याति है। तो सुरसन विधानसभा को लेकर भी चर्चा होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी के लिए ही नहीं कह सकते हैं, बिहार को गौरवान्वित करने वाला पल वो था जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां सीता के मंदिर निर्माण का ढांचा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रस्तुत किया और कह सकते हैं सीतामढ़ी खुशी के से झूम उठा। क्या कहेंगे? जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव के समय अयोध्या की चर्चा थी, उसी तरह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है, उसमें मां जानकी की जानकी भूमि पुनौरा धाम की चर्चा पूरे बिहार में धूम के रूप में चलेगा। और जिस तरह से यूपी में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या जी था, तो निश्चित रूप से 2025 में हमारे विकास पुरुष समाजवादी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार में पुनौरा धाम जनक जानकी मंदिर का जो डिजाइन कल उन्होंने सुपुर्द किया है, यह साबित करता है कि सीतामढ़ी इस बिहार का, पूरे बिहार के मतलब धरोहर के रूप में माना जाएगा। जिस तरह से अयोध्या राम जी के रूप में माना गया, अयोध्या के बाद हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव के समय से ही कहते हैं कि अयोध्या का काम, राम जी का काम पूरा हुआ, अब मां सीता को पूरा करना है। और आज निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के पहल पर 74 करोड़ रुपया लाकर शिलान्यास किया था पुनौरा मंदिर में चुनाव से पूर्व, और फिर अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उन्होंने कल ही उसका डिजाइन मंदिर का रख दिया है, जो सभी अखबारी सभी चैनलों पर जो आया है। तो देखिएगा कि अयोध्या के बाद पुनौरा धाम चमकेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उनका जो नजर सीतामढ़ी पर है, सीतामढ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर नजर रहा है और यहाँ के लोग भी उनकी ओर देखते रहते हैं। मतलब पूरे देश की नजर आप कह सकते हैं सीतामढ़ी के तरफ बना रहेगा। धरोहर कह सकते हैं, बिहार का धरोहर होगा सीतामढ़ी, और पूरे देश के पर्यटक अब सीतामढ़ी आएंगे। पूरे देश के तो पर्यटक आएंगे ही, लेकिन मां सीता की मंदिर जिनका जन्म स्थान सीतामढ़ी में है, ये राष्ट्रीय स्तर के अलावा विश्व स्तरीय मंदिर होगा। बाहर बाहर से जितने माताएं बहने हैं दूसरे देश से भी यहाँ आएंगी, और सीतामढ़ी उस दिन अपना रूप धारण करेगा। हम लोग तो पहले पिछले साल भी जब जानकी नवमी पर कार्यक्रम हुआ था, उस दिन कहा था कि सीतामढ़ी का समय आने जा रहा है कि हर जानकी नवमी के अवसर पर, मां सीता जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर घर में घी का दिया जलेगा। और उस दिन निश्चित रूप से सीतामढ़ी धाम के लोग जानकी नवमी के अवसर पर, और जिस दिन मंदिर अपना रूप पूरा धारण करेगा, नीतीश कुमार जी के डिजाइन के रूप में एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और वो उत्सव जिस तरह से अयोध्या में उत्सव हुआ रामलला का, उसी तरह का उत्सव मां सीता का उत्सव होगा यहाँ। और उसके एकमात्र नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, जिनका नजर सीतामढ़ी मां जानकी के मंदिर पुनौरा धाम पर है। पूरे जिले में आपकी बड़ी ख्याति है। सीतामढ़ी शिवहर ही नहीं कह सकते हैं, कई जिलों में आपकी ख्याति है। बड़ी चर्चा है आपका विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर। लोग मांग कर रहे हैं कि विमल शुक्ला जी को इस बार सदन भेजना है। क्या कहेंगे? लोगों की डिमांड बन चुके हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप अगर उम्मीदवार होते हैं तो सीतामढ़ी के 8 सीट जीतने में एनडीए को बड़ी सहूलियत होगी। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में यह चुनाव होने वाला है और लोग मांग कर रहे हैं
कि आपके जैसे उम्मीदवार आते हैं तो सीतामढ़ी के 8 सीट पर एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, मजबूत होगी। चाणक्य के रूप में आप जाने जाते हैं, क्या कहें? ये तो सीतामढ़ी जिले का लोगों को मैं बधाई आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ पर विश्वास जताते हैं, और उसमें मेरा एक ही काम रहा है। विगत 51-52 सालों से मैं सीतामढ़ी में रहकर राजनीति छात्र जीवन से किया हूं। जेपी सेनानी रहे, सबसे पुराने जेपी सेनानी के कार्यकाल से ही, शुरुआती दौर से मैं मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बक्सर, हजारीबाग सब जेलों में जेपी आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, और बिहार की अगुवाई छात्र आंदोलन के हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से, उनके साथ उस समय से ही मैं काम किया हूं। इसीलिए हम गौरवान्वित हैं। और चूंकि नीतीश कुमार जी से और जेपी आंदोलन जी से, आप विशेष करके कर्पूरी जी के आदर्शों को मैं अपने राजनीति में समाजवादी के रूप में साथ जरूर किया है, और उससे मुझे मिली है कि संघर्ष, मैंने अपने पूरे राजनीतिक काल में संघर्ष किया हूं। आज निश्चित रूप से उसी का रिजल्ट लोग अपनी आवाज निकालकर सीतामढ़ी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से मुझे शुभकामना और आशीर्वाद मिल रहा है कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन परचम लड़ाया है सीतामढ़ी और शिवहर में, निश्चित रूप से हमारे सांसद जिन्हें 3 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने सांसद बनाने का टिकट दिया था, और उसका नीतीश जी के अनुसार सीतामढ़ी के जिले के लोग एकजुट होकर उन्हें जीत दिलाई थी। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में सीतामढ़ी के 8 विधानसभा देवेश चंद्र ठाकुर के नेतृत्व में सभी एनडीए गठबंधन के हम साथी जो उन्हें विजय दिलाने में अथक प्रयास किए थे, कार्य किए थे, सभी नेता उसी चाणक्य नीति का प्रयोग करते हुए 8 के 8 विधानसभा में एनडीए गठबंधन जीतेगा। हम नेता पर भी छोड़ते हैं कि नेता जिस विधानसभा क्षेत्र में टिकट दे दें, निश्चित रूप से हमारा सभी कार्यकर्ता उनके द्वारा दिया गया टिकट विजयी हासिल करेगा। आप तो चाणक्य के रूप में रीगा विधानसभा हो, सुरसंड विधानसभा हो, रूनी सैदपुर विधानसभा हो, हर सीट पर आप मजबूती के साथ 2020 विधानसभा चुनाव में मेहनत किए थे और हर सीट पर जीत मिली। आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय नीतीश कुमार जी, विजय चौधरी जी, ललन बाबू और संजय झा जी के नेतृत्व में, अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में, देवेश चंद्र ठाकुर के विशेष पहल पर मैं जदयू ज्वाइन किया था। और याद होगा कि उस समय मैं दिन रात मेहनत की, सुरसंड के उम्मीदवार को जिताया, रीगा के उम्मीदवार को जिताया, रूनी सैदपुर के उम्मीदवार को जिताया, और आज निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके बाद विधान परिषद का जो टिकट मिला वो देवेश बाबू के पहल पर, और वो चुनाव वो उम्मीदवार नहीं लड़ी थी, वो देवेश चंद्र ठाकुर और विमल शुक्ला उस चुनाव के लड़के जिताया था। और पिछड़ा भी पार्लियामेंट चले जाइए, सुनील कुमार पिंटू जी लड़े थे, उनको भी जीत दिलाने में मेरी अहम भूमिका रही है। और देवेश बाबू तो मुझे लाए थे। और निश्चित रूप से मेरे ब्लड में एक चीज है कि मैं गद्दारी नहीं करता हूं, जहां रहता हूं ईमानदारी पूर्वक काम करता हूं। लोग कहते हैं कि आप जहां रहते हैं मजबूती के साथ, और इस जिला के लोग सबूत हैं। किसी भी व्यक्ति से किसी गांव में चले जाइए, कोई गांव, कोई बूथ नहीं है जहां जेपी आंदोलन के समय से आज तक जो मैं कार्यरत रहा हूं, सभी लोग मेरे लिए शुभकामना रखते हैं। हाँ, मेरी निजी इच्छा है, सबको एक इच्छा होती है कि अब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं। आज हमको लोक अभियोजक का पद सुशोभित किए हैं बिहार सरकार ने। अगर मेरी इच्छा है कि एक बार विधानसभा में जाऊं और नीतीश कुमार की आवाज बनकर समाजवादी आंदोलन को मजबूती देते हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी जी की आवाजों को बुलंद करते हुए पूरे बिहार में नीतीश कुमार का परचम जिस तरह से लहराने जा रहा है, उसकी मजबूती से आगे भी जदयू बिहार में अपनी ताकत बन के उभरेगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार विधानसभा में सीतामढ़ी मां जगत जननी जानकी की धरती से आवाज उठाने का मौका अगर हमारे नेता मुझे देंगे तो निश्चित रूप से मैं अपनी जीत, मेरी जीत के बारे में तो सीतामढ़ी जिले के किसी कोने से आप पूछिएगा तो कोई भी व्यक्ति मेरे विरोध में नहीं बोलता है। लोग जो विरोधी होते हैं वो षड्यंत्र जरूर रचते हैं,
लेकिन वो भी कहते हैं कि वो मजबूत आदमी है, उनको जाना चाहिए विधानसभा में।